जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम एक ट्रिकी क्लास को सॉल्व करेंगे जो बहुत ही शानदार होगी। ये क्लास आपकी स्पीड के लिए कई गुना ज़्यादा बढ़ाने में मदद करेगी। तो आइए तैयार हो जाए, तो पेन कॉपी उठा के आप भी साथ में पढ़ें। फर्स्ट कॉन्सेप्ट आप देखिए, किसी भी संख्या में यदि आपको 5 से भाग देना है तो क्या आपका नियम होना चाहिए स्पीड से हल करने का। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके लिए संख्या 5 से भाग देना है, तो 5 से भाग आप किस प्रकार से देंगे। देखो बिल्कुल आसान है। आप यहाँ राइट साइड से डिजिट उठाइए। 3 का डबल 6, 2 का डबल 4, 1 का डबल 2, एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद और ध्यान दीजिएगा आप, जैसे कि यहाँ पर संख्या लिखी 2 4 3 और ये 3, इसमें आपको 5 से भाग देना है। आप राइट साइड से उठाएं, इसका डबल करेंगे। 3 का डबल 6, इस 3 का डबल 6, इस 4 का डबल 8, इस 2 का डबल कितना आ जाता है 4, एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे, ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। और ध्यान दीजिएगा आप, जैसे कि यहाँ पर 9 5 6 7 कोई और बड़ी संख्या आ जाए, 5 से आपको भाग देना है, तो 7 का डबल 14, तो 14 के 4 हासिल आती 1, 6 का डबल 12, तो 12 और 1 13, 13 के 3 हासिल आती 1, 5 का डबल 10, तो 10 और 1 11 हासिल आती 1, 9 का डबल 18 और 18 और 1 19, तो कितना आ जाता है, एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा आप, एक संख्या और देखें, जैसे कि आपको इसमें भाग देना है, किससे देना है 5 से, तो देखिए राइट साइड से आप उठा के अंकों का डबल करके एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे, राइट आंसर रहेगा। तो 5 का डबल 10, तो यहाँ 10 का 0 हासिल आती है। 7 का डबल कितना होगा 14, 14 1 15 हासिल आती है। 5 का डबल 10, तो 10 और 1 11 हासिल आती है। 9 का डबल 18 और 1 19, एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे, 1915 राइट आंसर हो जाता। इसके बाद आप कुछ क्वेश्चन आप करके देख लेना, ये भाग आप खुद से प्रैक्टिस अवश्य करना, तो आप भी इसको सीख पाएंगे। ये आप करके देख लो, इनका इसी तरीके से भाग देंगे तो क्या भाग देने पर भागफल आएगा। ये आप 2 क्वेश्चन करके देख लेना। तो एक कॉन्सेप्ट आपको बताया, किसी भी संख्या में जब भी आपको 5 से भाग देना होगा, तो आप राइट साइड से अंकों का डबल करके एक अंक बाद दशमलव लगा देगा, राइट आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखें आप, देखना इसके बाद यदि आपको गुणा करना हो 999 999 9999, तो बहुत ही शानदार तरीका है। अब 9 तो देखिए सिंगल डिजिट है, इसका गुणा करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप इसको देखें 99 से यहाँ रूल देखिए, जो आप संख्या देख पा रहे हैं, तो 56 में से आपको एक कम करना है, तो यहाँ कितना बचता 55 बचता, एक कम किया 55। अब आप यहाँ से कम करना स्टार्ट करेंगे, इसको 9 से कम करना और इसको 10 से कम करना। ये ट्रिक है, 9 में से 5 कम कर देंगे, कितना बचेगा 4, 10 में से 6 कम करेंगे, कितना बचेगा 4, तो राइट आंसर आ जाता 5 4 544। ऐसे आप इसको देखिए, इस संख्या में से पूरी संख्या में से आपको एक कम करना है, कितना बचेगा 134 बचेगा। अब इसको 9 से कम करना है, इसको 9 से कम करना और इसके लिए 10 से कम करना है, केवल लास्ट वाले को 10 से कम करना और इससे पहले जितने डिजिट आए उनको 9 9 में से कम करके लिखना है। तो 9 में से 1 कम करेंगे 8 आ जाएगा, 9 में से 3 कम करेंगे 6 आ जाएगा, 10 में से 5 कम किया कितना आ जाता 5, तो ये इसका राइट आंसर आता है। ऐसे आप इसको देखिए, पूरी संख्या में से 1 कम करना है, तो कितना बचता है 5677। अब इसको 9 से कम करना है, इसको 9 से, और इस वाले के लिए 10 से कम करना है, तो यहाँ कितना आ जाता है 9 में से 5 जाएंगे 4 बचेगा, 9 में से 6 कम करेंगे 3 बचेगा, 9 में से 7 कम किया 2 बचेंगे, तो 10 में से 8 को कम किया तो कितना बचता है 2, तो ये इसका राइट आंसर आता है। अब आपके मन के अंदर डाउट प्रश्न आ रहा होगा, यदि अंक समान नहीं है तो कैसे करें। कोई दिक्कत नहीं, देखिए जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 34 को गुणा करना है 999 से, तो अंक समान नहीं है तो आप पीछे 0 लगा के अंकों को समान कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ आप 0 लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 34 में से 1 कम करेंगे कितना बचेगा 33 आएगा, इसको 9 से कम करना है, इसको 9 से, लेकिन इस वाले अंक को 10 से कम करके लिखना है। तो 9 में से 0 कम करेंगे 9 आ जाता, 9 में से 3 कम करेंगे 6 आएगा, तो 10 में से 4 कम करेंगे 6 आएगा, तो ये इसका राइट आंसर आता है। और ध्यान दीजिएगा आप, जैसे कि मान के चलो यहाँ पर संख्या लिखी, ये लिखी 135 में आपको गुणा करना है, कोई सी भी संख्या ले लो, ये तो लिखी है, जैसे कि 245 है, आपको गुणा करना है इसमें
ये 9,999। तो इसको कैसे करेंगे, या समान करने के लिए आप एक जीरो लगा सकते हैं। तो 4 अंक इस तरफ और 4 अंक उस तरफ, अंक समान होने चाहिए दोनों साइड। तो देखें यहाँ आपके लिए पूरी संख्या में से एक कम करके लिखें तो कितना बचता है, 244 का हुआ या ना। अब इसको 9 से कम करना, इसको 9 से कम करके लास्ट वाले को 10 से कम करना है। तो 9 में से 0 कम करेंगे 9 बचता, और 9 में से 2 कम करेंगे 7 बचेगा, 9 में से 4 कम किया 5 बचे, और 10 में से 5 कम करेंगे 5। तो ये इसका राइट आंसर आता है। तो उम्मीद है आप इसका नियम बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। कभी भी अगर आपको इस पर प्रश्न दिखाई देता है तो फास्ट आप इस तरीके से गुणा कर सकते हो। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आप देखें, देखिए इसमें देखिए जब भी आपको 11 से गुणा करना हो तो ये तो आप हालांकि परिचित होंगे, आता होगा आपको पहले से, लेकिन नहीं आता तो आप एक बार और देख लीजिए। जब भी आपको 11 से गुणा करना होगा, इसको उठाइए जैसे कि तैसे लिखें आप 3, यहाँ आप अंकों को जोड़ना है तो 3 और 2 5 हो जाता है। इसको इसमें जोड़ेंगे तो 2 और 1 3 हो जाएगा। अब एक को कुछ नहीं है जोड़ने के लिए तो एक का एक ही रहेगा, तो कितना आ जाता है 1353। ऐसे इसको जोड़ेंगे तो यहाँ 1 आ जाता, इसको आपस में जोड़ेंगे तो 2 और 1 3 आ जाता, ये 3 और 2 5 आ जाएगा, और ये 4 और 3 7 आ जाता, और 4 के यहाँ आगे कुछ नहीं है तो 4 जैसा का तैसा, तो कितना आ जाता 47,531। ऐसे आप इसको देखिए 9 जैसे के तैसे आ जाते। अब 9 और 7 को जोड़ेंगे तो 9 7 16 हो रहा है, 16 की 6 हासिल आती 1। अब इसको जोड़ेंगे 7 और 3 10, 10 और 1 11 हासिल आती 1। इसको जोड़ेंगे 5 और 3 8, 8 और 1 9, और एक 5 के लिए कुछ नहीं है तो 5 जैसे के तैसे आता है। तो कितना आ जाता 59,169। तो ये गुणा करने पर आ जाता। तो 11 का नियम बहुत ही आसान है, इसको आप खुद से करके देखना। तो 2-4 सवाल आप देख रहे हैं, 2-4 सवाल आप इस पर करके देख लेना। जैसे कि ये संख्या लिखी, इसमें आपको 11 से गुणा करना है इसी तरीके से। एक संख्या और, इसमें भी आपको 11 से गुणा करना है, एक संख्या और, ये आप खुद से प्रैक्टिस करके देखिए क्या है। इसी तरीके से आपको करना, नहीं तो एक देसी तरीका फिर जिंदाबाद तो है ही अगर इसको आप भूल जाते हैं। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखें। देखो बहुत ही शानदार, आप इसको देखिए। जब भी इस टाइप के सवाल आते हैं तो हवाई लगती करना क्या है, लेकिन बहुत ही सरल होते, देखते ही आप जवाब दे सकते हो। इसको तो आप कर नहीं पाएंगे, जैसा लिखा है वो देसी तरीका क्या कहता है, आप 991 का 993 में गुणा करो, फिर उसमें 1 जोड़ो, वर्गमूल से फिर बाहर निकालो, तब जाके आप आंसर तक पहुंच पाएंगे, जिसकी कोई गारंटी नहीं है कि आप सही आंसर निकाल ही पाओगे। तो आप एक इसको कॉन्सेप्ट को समझने के लिए छोटा सा बच्चा सा प्रश्न समझे। जैसे कि यदि हम आपसे कहते हैं कि 4 गुणा 6 प्लस 1, इसका मान क्या आता है। छोटी सी संख्या है, आप देख लो, कुछ नियम को आप समझ पाएंगे। देखें जैसे फॉर एग्जांपल इनको हल करने के लिए 6 4 24, 24 में 1 जोड़ेंगे 25, 25 के बाद कितना आ जाता 5। तो क्या आंसर आया था 5। आप सभी जवाब बिल्कुल दे सकते हैं। ऐसे और ध्यान दीजिए, यदि हम आपसे पूछते हैं इसका मान बताइए, तो 9 7 63 और 1 64, तो 64 के बाद कितने आ जाते 8 आ जाते। और ध्यान दीजिए, जैसे कि आपसे ये पूछ लिया जाए इसका आप मान बताइए, तो 10 8 80, 80 में 1 जोड़ेंगे 81, 81 के बाद कितना आ जाता 9। और ध्यान दीजिए जैसे कि 12 गुणा 13, इसका आप मान बताइए प्लस 1, तो 12 गुणा 13, ये नहीं सॉरी, इसके लिए आप ऐसे लिखें जैसे 13 गुणा 15, इसका मान आपको बताना है। वो तो कुछ ना कुछ एक कॉन्सेप्ट उसमें लग रहा होगा तभी जाके सवाल आ पाता है। आप इसको सॉल्व करेंगे तो गुणा करने में 15 3 45 की 5 4, 15 4 19 आ जाता है। तो इसमें 1 प्लस कर दें तो कितना हो जाता 196। तो 196 के बाहर कितने आ जाते, तो 196 के बाहर आ जाता 14। कितना आ जाता 14, तो 14 का वर्ग है। आप यहाँ से एक कॉन्सेप्ट आप समझ पाए होंगे। देखें क्या आपने देखा, यहाँ जो 5 आंसर आया, तो ये जो 4 और 6 जब भी सवाल आएगा इनके बीच हमेशा अंतर समान रहेगा। अंतर कितने का, 2 का अंतर होना चाहिए। तो 4 और 6 में 2 का अंतर, 9 और 7 में 2 का अंतर, 8 और 10 में 2 का अंतर, 13 और 15 में भी 2 का अंतर। जब इस प्रकार से सवाल आए और इन संख्याओं के बीच में अंतर 2 का है, तो जो इनके बीच में संख्या आएगी वही आंसर आएगा। देखो 4 और 6 के बीच में क्या है 5 आंसर आया, 9 और 7 के बीच में क्या है 8 आंसर आया, ऐसे 8 और 10 के बीच में क्या है 9 है, तो 9 आंसर आया, 13 और 15 के बीच में क्या है 14, तो राइट आंसर क्या है 14 है। ऐसे आप इसको देखिए, अब आप समझ गए होंगे, देखते आप जवाब दे सकते हैं।
पहले तो कॉन्सेप्ट आप चेक कर लो, क्या इनमें दो का अंतर है, बिल्कुल दो का अंतर है। क्या इनमें दो का अंतर है, बिल्कुल दो का अंतर है। इसमें दो का अंतर है तो सभी में दो दो का अंतर है। जब अंतर समान आ जाए तो उनके बीच में जो संख्या होगी वही राइट आंसर होगा। होता है 991 और 993 के बीच में कौन सी संख्या आती, 992, तो ये इसका राइट आंसर आता है। ऐसे इन दोनों के बीच में संख्या कौन सी आ जाती, तो 2304 और 6 के बीच में तो 2305, तो ये इसका राइट आंसर है। इसके बीच में देखिएगा आप, तो कौन सी संख्या बीच में है, तो 882, तो ये इसके आंसर हो जाएगा। देखते ही आप जवाब दे सकते हैं। कई बार इस कॉन्सेप्ट पर सवाल पूछा गया है, तो जब भी आपको इस टाइप का सवाल दिखाई दे तो फर्स्ट आप आंसर दे देना, भूल जाओ। छोटी संख्या आप मन से लेके आप चेक कर सकते हो क्या इसमें चल रहा है कॉन्सेप्ट, आप इस प्रकार से कर लेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिएगा, इसको देखें आप, ये बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है। इसके लिए आप हल करने से पहले एक कॉन्सेप्ट को आप समझिए। यदि आपसे कहा जाए, देखें दो तीन कॉन्सेप्ट आप देखें, ये हालांकि पिछली क्लास में आपको पढ़ा चुके। जब भी a की पावर n माइनस b की पावर n, यदि n का मान सम है, कितनी बड़ी संख्या आ जाए, कितनी बड़ी पावर आ जाए, यदि n का मान इसमें सम है तो यह किससे विभाजित होगी, a माइनस b और a प्लस b, इससे संख्या पूरी तरह विभाजित होगी। ये आता कैसे है, जैसे कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है। a माइनस b और a प्लस b, इस पर एक कॉन्सेप्ट बनता है। ऐसे एक कॉन्सेप्ट और देखिए, यदि a की पावर n माइनस b की पावर n, जहां n का मान विषम आ जाए, जहां n का मान विषम आ जाए तो वह संख्या किससे विभाजित होगी, a माइनस b से पूरी तरह वह संख्या विभाजित होगी। तो a माइनस b से कटेगी, तो ये आता कैसे, a की पावर 3 माइनस b की पावर 3, इसका सूत्र होता है a माइनस b a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये आपके लिए पिछली क्लास में पढ़ा चुके। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट और देखिएगा आप, यदि आपसे कह दे कि a की पावर n प्लस b की पावर n, जहां n का मान विषम आ जाए तो वह संख्या किससे विभाजित होगी, a प्लस b से। आता कैसे है कॉन्सेप्ट, तो a की पावर 3 प्लस b की पावर 3, इसका सूत्र होता है a प्लस b और a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये इस तरीके से आप कॉन्सेप्ट को याद रख सकते हैं। तो आप क्या देख पा रहे होंगे, इनमें यही कॉन्सेप्ट लगे। ये देखिए n या पावर कैसी है, विषम है, पावर विषम है, तो पावर विषम आ जाए और बीच में साइन है, पावर विषम और बीच में साइन है, तो किससे विभाजित हो गए, a माइनस बी से। तो ये a माइनस बी यानी कि यह आ जाता 47 माइनस 17, तो किस संख्या से विभाजित होगी, 30। इसमें हालांकि इसके ऑप्शन भी दिए होते, यदि मान के चलो फर्स्ट ऑप्शन इसमें 6 दिया, बी ऑप्शन इसमें 7 दिया, सी ऑप्शन इसमें 8 दिया और डी ऑप्शन इसमें 11 दिया, तो किससे आता 30वां भाग, 6 से। तो राइट आंसर आता है इसका 6। इस प्रकार से आप कॉन्सेप्ट से देखते जवाब दे सकते हैं। ऐसे आप इसको देखिएगा, 59 की पावर 113 और 11 की पावर 113 किससे पूर्णतः विभाजित है, तो क्या नहीं देख पा रहे आप, n की पावर इसमें, ये पावर इसमें विषम है, तो a प्लस बी से पूर्णतः विभाजित होगी। तो a प्लस बी यानी कि a प्लस बी, तो कितना आ जाता है, 59 प्लस 11, तो 60 और 1 70, कितना आ जाता, 70 ये आता। इसके बाद देखिएगा आप, यदि इसमें ऑप्शन दिए होते इसके, यदि इसमें ऑप्शन दिए होते 15 14 16 17, तो 17 बताएं किससे भाग जाता है, तो 15 से जाता, क्या नहीं जाता, भाग किससे आता, 14 से। 14 पंचे 70, तो 14 इसका राइट आंसर आता। इस तरीके से आप देखते जवाब दे सकते हैं। एक कॉन्सेप्ट पर सवाल और आप देख लें, जैसे कि यदि आपसे कह देता, फॉर एग्जाम्पल मैं एक सवाल लिखा कि 17 की पावर 14 माइनस 11 की पावर 14, यह संख्या किससे पूर्णतः विभाजित है, किससे पूर्णतः विभाजित है। तो फर्स्ट देखेंगे आप, विभाजित है। देखें जैसे कि अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया कि पावर जब इसमें n का मान सम आ जाए तो किससे दो इसके कॉमन गुणनखंड होंगे, तो a माइनस बी होगा और इसमें a प्लस बी होगा। तो a माइनस बी यानी कि 17 माइनस 11 और यह आता 17 प्लस 11, तो यहाँ कितना आ जाता
6 बचता और ये 17 11 28 ये आता। तो 6 गुणा 28। अब इसके जो इसमें ऑप्शन दिए होंगे वो उस हिसाब से आप सॉल्व कर लेंगे। जैसे फर्स्ट ऑप्शन इसमें ये तीनों ऑप्शन इस प्रकार से आएंगे। इसमें यहाँ लिखा 13 14 15 और ये 17। तो किससे भाग जाएगा इसमें 28 में 14 से भाग जाएगा। स्पष्ट आपको दिखाई दे रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट इसके क्लियर हुए। तो देखें इस क्लास को आप बार बार देखिए। तो ये एक ट्रिकी क्लास है। देखते सवालों का आप जवाब दे सकते हैं जो आपकी स्पीड के लिए बढ़ाएंगे। और ये ट्रिक तो कोई नए अलग से तरीके नहीं आए, ये आपके लिए कुछ याद रहता है तो आप लगा सकते हैं। आज याद करने कोई कंपटीशन के ज़माने में नाम दिया गया कि ट्रिक से हम आपके लिए पढ़ा रहे हैं। तो कोई ट्रिक वर्क नहीं है। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता नहीं है तो कैसे पता चलेगा कि इसको आपको इस तरीके से कर पाएंगे। बस नियम सत्य अगर आपको इसमें याद रहती है तो आप बिल्कुल ट्रिक को लगा के सवाल को सॉल्व करते हैं। आज की क्लास उम्मीद है आपके लिए बेहतर रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद जय भारत।